एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसे तो खैर इसके बारे में मैं पिछले तकरीबन 3 या 4 दिन से मैं इसके ऊपर लगा हुआ हूं। टॉपिक थोड़ा सा आजकल वायरल है, ट्रेंडिंग है, तो हमें लगा कि इसके नीचे तक जा करके और थोड़ा सा जो कुछ इसकी सच्चाई है ना, जो बाकी सारे वीडियोज में मुझे नहीं दिखे। हालांकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसके रिलेटेड काफी सारी वीडियोज यूट्यूब पे ढूंढना चाहा, बट मिला भी और नहीं भी मिला। कुछ ऐसी वीडियोज मिला जो हमारी वाली वीडियोज की लाइन से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, और जो वीडियोज मैं ढूंढना चाह रहा था इसके रिलेटेड वीडियोज मुझे मिला नहीं। एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस टॉपिक का जो नाम है वो है सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन है, आप लोग बेहतर समझते होंगे, टेलीग्राम। और टेलीग्राम स्कैम नाम से आजकल एक टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं दिखा भी दूं जितना मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि इसको करने के बाद पता नहीं शायद इन लोगों को पता चल गया या इनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है, तो कुछ ऐसी डिटेल्स है जो मैं नहीं ले पाया और कुछ ऐसी डिटेल्स है जो अभी भी मौजूद है। पहले मैं जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इसके बाद मैं जानूंगा कि इसमें कितना बचा जा सकता है लोगों के लिए। मेरे साथ हुआ ये कि फर्स्ट अप्रैल सॉरी 1 जुलाई को मेरे पास एक मैसेजेस आता है टेलीग्राम के थ्रू। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं सोशल मीडिया यूजर भी हूं, सोशल मीडिया पर मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं, लेकिन सोशल मीडिया में टेलीग्राम ही एक ऐसा ऐप है जिसको मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूं। मतलब उसके बारे में अगर हमसे जानकारी भी लीजिएगा, बहुत ही कम जानकारी मैं दे पाऊंगा। टेलीग्राम को मैं बस इतना समझता हूँ, टेलीग्राम पे मैं अकाउंट बना लेता हूँ, टेलीग्राम पे मैं किसी को मैसेजेस कर देता हूँ, किसी को मैं टेलीग्राम पे ढूंढ लेता हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि लोगों के मुंह से काफी सारी जगह से मैंने सुना है कि टेलीग्राम पे बस आप एक यूजर नेम बना करके अकाउंट बना सकते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम जब अकाउंट बनाने जाते हैं तो मुझे या तो मोबाइल नंबर या फिर कोई एक ईमेल आईडी देना ही पड़ता है। तो खैर, 1 जुलाई को मेरे पास मैसेजेस आता है कि क्या आपको घर बैठे 3 से 4 हजार रुपया पर डे इनकम करना है, यस और नो में जवाब दीजिए। अब एज ए नॉर्मल यूजर कौन नहीं चाहेगा, तो मैंने उसके रिप्लाई में यस बोला। उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स मांगी, लाइक योर नेम, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, सेम बस ये 2-3 चीजें फॉर्मेलिटीज के लिए। मैंने वो सारी चीजें, कुछ चीज मैं क्या करता हूं इस चीज को छुपा के बाकी सारी चीज मैंने वहां पे सच बताई है, एवरीथिंग सच बताई। उसके बाद मुझे एक दूसरे यूजर आईडी से मैसेज आता है। उस यूजर आईडी पे लास्ट वही 2 से 3 चैट है कि आपको 2 दिन में 2 से 3 हजार रुपया कमाना है, तो मैंने यस। उसके बाद आपका नाम क्या है। उसके बाद उस यूजर आईडी से दोबारा मैसेज मुझे नहीं आया, किसी दूसरे यूजर आईडी से मुझे मैसेज आया कि आपने मेरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो ये रहा आपका, आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ठीक है भाई, यस। उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, वेबसाइट दिया गया एज लिंक के थ्रू कि आप यहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक जैसे ही मैंने किया, वहां पे मुझे मेरा नाम, मेरा एक जीमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरा जेंडर, बस यही एक कॉमन सा क्वेश्चन मुझसे वहां पूछा गया। मैंने उसका रिप्लाई किया, फॉर्म सबमिट किया, अकाउंट मेरा क्रिएट, यूजर आईडी और पासवर्ड भी था उसमें, सॉरी मैं भूल गया था। अकाउंट क्रिएटेड सारा हो गया। उसके बाद उस एप्लीकेशन पे जाने के बाद मुझे 5 मिनट के लिए कहा गया कि आप यहाँ पे वर्क कीजिए। वर्क क्या था, 9 कॉलम बना हुआ था उस वेबसाइट पे, 9 कॉलम, लाइक छोटा छोटा कॉलम बना हुआ था वेबसाइट पे। उस कॉलम को अब 3-3 बार प्रेस करना है, 3-3 बार प्रेस करना है, 3 या 4 बार। उसके बाद आपको वहां पे खुलेगा कि आपने 25 रुपया रिवार्ड जीता, किसी में 48 रुपीज, किसी में 55 रुपीज, किसी में 35 रुपीज, अलग अलग रिवार्ड। 30 बार आपको वो कंप्लीट करना है। उन लोगों के हिसाब से वो आपका एक टास्क हुआ कि आपको 30 टास्क पूरा करना है। मैं इसके बारे में पहले से जानता था कि ये एक स्कैम है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि ये है क्या, क्योंकि मेरे साथ ये कभी हुआ नहीं था। ठीक, मैंने उनका सारा टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने लड़की थी, हालांकि जो उसने मुझे मैसेज की थी वो लड़की थी आईडी के हिसाब से, बाकी उसके पीछे कौन था, आगे में तो अनन्या था लिखा हुआ। अब पीछे अनन्या के जगह पे राकेश था, सुरेश था, रमेश था, आई डोंट नो। ठीक, कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने स्क्रीनशॉट के जरिए मुझे गाइड किया कि आप इस चीज को क्लिक करते जाइए और आप अपना बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है वो फिलअप कीजिए। मैंने किया।
₹940 मुझे मिले, 940 रुपये अंडर 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के अंदर उस प्रोसेस में मुझे 940 रुपये क्रेडिट हुए मेरे बैंक अकाउंट में। सेम उसके बाद उस लड़की का मैसेजेस आया कि कैसा फील कर रहे हैं आप आपकी फर्स्ट सैलरी क्रेडिट होने पे। मैंने उसको बोला कि ठीक है, ऑल गुड है, सब कुछ ठीक है। बात यहाँ पे खत्म हो गई। 1 जुलाई के बाद वो मैसेजेस दोबारा न तो उनका आया न मैसेजेस मेरा गया। खत्म कहानी, ऑल खत्म। उसके बाद 2 जुलाई को मेरे पास दोबारा वो जो सेकंड वाला आईडी से जो मुझे गाइड कर करके जिसने मुझे 940 रुपये अर्न करवाए थे, उनका मैसेजेस आता है गुड मॉर्निंग। मैंने रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग। उसके बाद मुझे कहा गया कि क्या आपको आज फिर से दोबारा गेम खेलना है। मैंने कहा क्यों नहीं खेलना है, बिल्कुल खेलना है। मैंने ओके कहा। मुझे फिर से वहां पे जाने के लिए कहा, मैं गया। वहां पे पहला जो सवाल आया था कि मर्चेंट अकाउंट करके उस वेबसाइट पे एक कॉलम था, जिसमें जब मैंने पहला दिन सबमिट किया था तो वहां पे 10,000 कॉइन वहां पे शो कर रहा था। लेकिन सेकेंड डे वहां पर 10,000 के जगह पे सिर्फ 0 कॉइन शो कर रहा था। अब उस लड़की का कहना है कि जो 10,000 रुपया आपको एज ए बोनस मिला था इस गेम को खेलने के लिए, वो हमारी कंपनी की तरफ से था। अब आपको अगर खेलना है तो यहाँ पे 10,000 रुपया आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपया है नहीं। ओके खत्म। मैंने उसको समझ गया कि ये है ही फ्रॉड। मैंने हाई बाई लिख करके मैसेजेस करना छोड़ दिया। खत्म। अब यहाँ पर से एक दिन आ जाइए आप पीछे, यानी कि 1 जुलाई को, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर क्लोज हो गया था। 1 जुलाई को जिस वक्त मैंने 940 रुपये अर्न किया था, ठीक उसके 1 मिनट के बाद मुझे एक ग्रुप में ज्वाइन करवाया गया, जिस ग्रुप में 37 मेंबर था उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में दूसरा कोई मैसेजेस नहीं आता था सिवाय इस मैसेजेस के कि बैंक का स्क्रीनशॉट, जिसमें के किसी में क्रेडिट था 50,000, किसी में डिपॉजिट था 10,000, किसी में क्रेडिट फिर था 25-30 हजार का क्रेडिट। मतलब स्क्रीनशॉट के अलावा उस ग्रुप में कुछ भी नहीं आ रहा था। अलग अलग आईडी से अलग अलग यूजर नेम से उसमें स्क्रीनशॉट आ रहा था। अब आ जाइए आपके, जिस वक्त उस ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवाया गया उसके ठीक 3 या 4 मिनट के बाद एक नई लड़की का मैसेजेस मेरे उसी नंबर पे उसी आईडी पे आता है। हाय दिस नाम उनका कुछ था, आई थिंक, याद नहीं है मुझे। मैंने भी इस कंपनी में ज्वाइन की है, आज मेरा भी फर्स्ट डे है, इसका क्या प्रोसेस है वो लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि जो प्रोसेस है वो तो सब वो लोग गाइड कर ही रही है। उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने भी 800 रुपये का अर्निंग की है, 700 या 800 बताई थी, अर्निंग की है। आगे का इसमें क्या प्रोसेस है सब कुछ अब देख लीजिए। गेम उनका क्या है, 30 से 35 आदमी का ग्रुप, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा। एक लड़की जो अलग से आपको मैसेजेस करेगी कि मैंने भी ज्वाइन किया है, मुझे भी 840 रुपया अर्निंग हुई है। अब यहां से आपको गेम ऑन, आपके दिमाग पे कैसे वो लोग अपना कब्जा करते हैं, यहां से उन लोगों का गेम होना हो जाता है चालू। जिस लड़की ने मुझे मैसेजेस करके बोली थी कि मेरा अभी आज फर्स्ट डे है, उस लड़की का मैसेजेस आ जाता है 3 जुलाई को। जब उस लड़की ने, पहली वाली लड़की ने मुझे कहा कि आपको 10,000 रुपया डिपॉजिट करना है, तो वो दूसरी वाली लड़की का भी मैसेजेस उसी के इर्द गिर्द 5-10 मिनट के बाद आ जाता है कि हेलो सर, क्या ये सही बात है, मेरे से मेरा जो एजेंट है उस एजेंट का मैसेजेस आया है कि आपको 10,000 रुपया डिपॉजिट करना है। जबकि आप भी अभी इसी दुविधा में है कि इसको यस नो क्या करना है, डिपॉजिट करना है नहीं करना है। आपको उस लड़की ने मैसेज कर दिया कि मुझे भी कहा गया है, और उस लड़की का एजेंट कोई और था मेरे पूछने के हिसाब से। मैंने जब पूछा था कि आपके एजेंट का क्या नाम है, तो उसने जिसका नाम बताया था वो अलग थी, और मुझे जिस एजेंट ने ज्वाइनिंग करवाई थी वो अलग थी। अब यहां पर से गेम ये चालू हो रहा है कि जो नया यूजर आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा है वो यूजर भी सेम उसी का मेंबर होता है। बस आपका दिमाग कहीं बाहर तक न जा चले जाए, आप किसी दूसरे निगेटिव पॉइंट से न उसको सोचने लग जाओ, उसके लिए वो माइंड को सेटअप करने के लिए एक तीसरी लड़की का मैसेज आया था मेरे पास, नई लड़की बन करके, कि मैंने भी ज्वाइन लिया। अब वहां पर ये होता है 10,000 रुपया मांगा जाता है। मैंने कहा कि ठीक है मैम, जब आपकी कंपनी, आप श्योर हैं कि 10,000 रुपया ऐड करेंगे, 16-17 हजार रुपया 5-10 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो वो 10,000 रुपया आप मुझे एज ए फ्रेंड दे दीजिए, मैं वो पैसा रिटर्न कमा करके, अर्निंग करके आपको रिटर्न कर देती हूँ। उसके बाद मुझे मैसेजेस आता है कि सर, मैं अपने घर की अकेली लड़की हूँ कमाने वाली, और हमारे कंपनी में एक रूल है कि किसी भी एजेंट को और मेंबर के बीच में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए।
मैंने कहा वाह क्या गेम है यार, मतलब इसका ये हो गया कि इस कंपनी में आप अपने भाई पापा को फिर ऐड नहीं कर पाओगे जब इतना पैसा है तो, क्योंकि आप तो किसी को पैसे दे ही नहीं सकते हो, तो आप ऐड कैसे करवा पाओगे। दूसरा सवाल ये कि आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी आदमी को ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपनी का रूल है। ये उनका था गेम को आपके दिमाग पे ये वर्चस्व कायम करने के लिए। ठीक वही हुआ। मैंने इस गेम को समझने के लिए, अब कोई मुझे बेवकूफ मत बोलना भाई कमेंट में, मैंने इस गेम को समझने के लिए मैंने 10,000 रुपया डिपोजिट किया, ये सोच के कि ये 10,000 मेरा गया, बस मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। अब आया देने के बाद का जो उनका गेम चला, उस पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं उस गेम पे जो नई लड़की मुझे फर्स्ट डे ज्वाइनिंग करके जो उसने मैसेजेस की थी, ये सारा गेम उसी लड़की के ऊपर है। लड़की मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि आईडी ही लड़की के नाम की थी, और वो जो बात कर रही थी वो एज ए गर्ल ही बन करके बात कर रही थी, इसीलिए मैं लड़की ही प्रोनाउंस कर रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार है। होता यह है यहाँ पे कि मैंने 10,000 रुपया डिपोजिट किया। जो लड़की आपको बार बार मैसेजेस कर रही है नई लड़की बन करके, एक तो एजेंट है, जो आपका एजेंट है, वो तो आपको आप जब मैसेज कीजिएगा तो वो आपका रिप्लाई देगी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, 10,000 रुपया डिपॉजिट करने के लिए उन्होंने मुझे, मैंने पूछा कैसे इसको डिपॉजिट करना है बताओ, उन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड, ब्रांच नेम सब कुछ करके दिया। मैंने अकाउंट नंबर पे डिपॉजिट किया। मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर देता हूं, मैंने किया। डिपॉजिट करने के बाद जो नई लड़की आपको मैसेज करती है कि मैं नया ज्वाइनिंग ली हूं 1 जुलाई को, उस लड़की को आप जितना भी इग्नोर करना चाहो, मतलब कि आप बात करना चाहो नहीं करना चाहो, उनके 2-3 मैसेजेस का रिप्लाई नहीं भी दो, फिर भी जो होता है ना कि कोई आप किसी को मैसेजेस करो, अगर वो रिप्लाई ना दे सीन करके भी, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको मैसेजेस करने के बारे में सोचिएगा कि यार जब रिप्लाई ही नहीं देता है तो क्या मैसेज करना। लेकिन यहाँ पे गेम आपको समझना पड़ेगा, वो लड़की आपको बार बार मैसेजेस करेगी, आप उस पर ध्यान दो ना दो, इग्नोर कर दो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दो। मैंने उस लड़की को फर्स्ट डे बोला था कि ठीक है यार, ये तो जब से 10,000 रुपया जब मुझसे मांगा गया, सेकंड डे बोला था कि यार ये 10,000 रुपया मांग रहा है, ये फ्रॉड कंपनी है, आप भी उसको डिपॉजिट मत करो, मैं तो नहीं ही कर रहा हूँ। पैसा डिपॉजिट करने से पहले बोला था कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करना। उस लड़की का रिप्लाई आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने ब्रदर से इस कंपनी के बारे में पूछा है, उन्होंने मुझे इसके बारे में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया है। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि ये बिल्कुल ठीक कंपनी है, आप डालो, मैं भी डाल रही हूँ, मैंने अपने भैया से पूछा है। मैंने कहा ठीक है डाल दो, तुम क्या दिक्कत है। अब यहाँ से गेम ये चालू होता है कि मैंने 10,000 डिपॉजिट किया। मुझे डिपॉजिट करने के 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में 15,340 रुपया क्रेडिट हो जाता है, 15 मिनट के अंदर अंदर। मतलब 940 पहले फर्स्ट डे, और 15,340 सेकेंड डे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर मैं ऐड करूं 940 प्लस 5340, तो मुझे 6,280 रुपये मुझे मिल चुके हैं उस कंपनी की तरफ से। और जो मेरा 10,000 जो मैंने डिपॉजिट किया था वो तो मुझे मिल ही गया था, क्योंकि जब 15,000 क्रेडिट हुआ, 15,340, तो मैं उसको 5340 ही यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो 10,000 मेरा था। कहने का अर्थ ये हो गया कि 6280 रुपया आपको वो क्रेडिट कर दिया है 2 दिन में, 2 मिनट का काम करके, जिसको वो लोग टास्क करते हैं। हालांकि उसको मैं टास्क नहीं करता हूं, वो बस एक फ्रॉड करने का बस एक साइन है। ठीक हो गया, काम खत्म। अब आ जाते हैं 3 जुलाई को। मतलब इस सेकंड डे में वो काम करने के बाद, पैसे आने के बाद, किसी का मैसेजेस आपको नहीं आएगा, ना तो वो लड़की का जो सेकंड डे फर्स्ट डे आया था नई लड़की बन के, ना आपको एजेंट का, किसी का मैसेजेस नहीं आएगा। अब आ जाइए 3 जुलाई, तीसरा दिन, मेरा तीसरा दिन, डेट था 3 जुलाई। 3 जुलाई को सुबह 10:10 पे मुझे एजेंट का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, क्या आप गेम खेलने में इंटरेस्टेड हैं? आज आप अगर आप फ्री हैं तो अभी खेल लीजिए, बिजी हैं तो बताइए। मैंने कहा फ्री हूं यार, क्या दिक्कत है, खेल लो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं पहले शूट करता, लेकिन हुआ ये था कि इन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, मेरा पैसे लिए ही नहीं थे ये लोग, तो मैं वीडियो कैसे बनाता। अब आ जाता है तीसरा दिन। तीसरा दिन फिर सेम प्रोसेस कि आपको 10,000 डिपॉजिट करना है, वही मर्चेंट वाले अकाउंट में, जहां पे आपको 10,000 वहां पे शो करना चाहिए, तभी आप गेम खेल सकते हो। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कोई दूसरा अकाउंट नंबर दिया, उस पर भी मैंने 10,000 डिपॉजिट कर दिया। ओके, खेल खत्म। सेकंड डे डिपॉजिट करने के बाद मुझे सेम उसी प्रकार से प्रोसेस करने के लिए कहा गया, मैंने किया।
8वां या 9वां बार वाला जो वो बॉक्स था जिस पे क्लिक करने से पैसे आते थे एज ए बोनस के टाइप का, किसी में 23 रुपये, किसी में 25 रुपये, किसी में 50 रुपये, आठवां या 9वें नंबर के बॉक्स पे मुझे अचानक से कोई छोटा सा नोटिफिकेशन आया और उसके बाद वो बॉक्स पे क्लिक करना बंद हो गया। मतलब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाएगा प्रोहिबिटेड करके कुछ आ जाता है, तो मतलब आप क्लिक नहीं कर सकते। मैंने उसको मैसेजेस किया दोबारा उसी जगह का स्क्रीनशॉट लेकर के कि व्हाट इज दिस। उनका रिप्लाई आया यू आर ए लकी कस्टमर। देख लीजिए गेम का यहां से स्टार्ट होता है उनका गेम, ये है गेम का टर्निंग पॉइंट। यू आर ए लकी कस्टमर। मैंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि ये आपको मिल गया है ट्रिपल बोनस, 3.5x बोनस, मतलब उसके हिसाब से 3.5 गुना का बोनस आपको मिल गया। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा कि जो 10,000 आपने डिपॉजिट करवाया था, जिस जगह पे मेरा 10,000 रुपया शो कर रहा था, उस जगह पे अभी मेरा -14,680 रुपये शो कर रहा है। माइनस, याद रखिएगा, यहाँ पे पहले 10,000 शो कर रहा था। मैंने पूछा ये कैसे होगा, उन्होंने कहा अब आपको ये 14,680 रुपये डिपॉजिट करेंगे, जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे आपको 3.5 गुना आपको इसका बोनस मिलेगा। मैंने कहा कितना, उनका जवाब आया 48,000। मतलब 14,000 आप ये दीजिए, 10,000 आपने पहले दिया है, 24,000 का वो दे रहे हैं आपको 48,000 रुपये अंडर द 15 मिनट। 15 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये 10 मिनट के अंदर का प्रोसेस है ये सारा। यहां से मैंने उन लोगों के बारे में मैंने समझ गया कि यहां से तो अब गेम चालू है, क्योंकि जानता तो मैं पहले से था, बस मुझे प्रूफ चाहिए था कि ये होता कैसे है। मैं समझ गया, मैंने कहा कि अब ये पैसे तो है नहीं, अब क्या करना है ये बताओ। अब यहां से आ जाता है एक तीसरा मेजर पॉइंट। आप उस एजेंट से डिस्कशन कर रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऑप्शन बताओ। वो जो पहली वाली लड़की थी अननाउन, जो फर्स्ट डे यूजर थी, उनका मैसेजेस आ जाएगा आपको दोबारा आपके टेलीग्राम पे। हाय कैसे हैं, आज पता है मुझे 2 बार डिपॉजिट करना पड़ा। यहां आप उससे डिस्कस कर रहे हो, वहां पे आपको दोबारा मैसेज आ जाता है उस लड़के का कि मुझे आज 2 बार डिपॉजिट करना पड़ा। मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं उससे डिस्कस कर रहा था। मुझे तीसरा मैसेज उस लड़के का फिर से आ जाता कि मुझे 27,000 रुपया अर्निंग हो गया। फटाक से एक स्क्रीनशॉट, तुरंत स्क्रीनशॉट का तो यहाँ पे पूछो ही मत, आपका गैलरी फुल हो जाएगा। आप अगर एक दिन इस टोटल स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करने भरे चले तो आपको आपका गैलरी फुल हो जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट आ गया, उसके बाद उसका मैसेजेस आना बंद। अब यहां से चालू होता है गेम। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऑप्शन कोई दूसरा दो। उनका मैसेज आता है 10 बजे रात तक मेरा ये कंपनी ऑन है, सब कुछ प्लेटफॉर्म ये ऑन है, आप 10 बजे रात तक किसी न किसी तरह अरेंज कीजिए। मैंने कहा 10 बजे रात तक, मेरे से 10 जन्म में ना होगा, मैं 10 बजे रात तो बहुत छोटी बात कर दी आपने। मैंने यहाँ पर उनसे बस थोड़ा सा पोक किया, मैंने छोटा सा एक गाली दिया उस लड़की को, ये सब चीजें फ्रॉड या कहीं की तुमने पहले क्यों नहीं बताई, फ्रॉड कर रही है तुम, ये सब मुझे पता है, ये टोटली फ्रॉड है। बस एक वो गाली देना चालू। उसके बाद जिस ग्रुप में आप ज्वाइन थे वहां से रिमूव, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म अनरीच। अभी उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे ही आप उस प्लेटफॉर्म को क्लिक करना चाहेंगे वहां आएगा, दिखा देता हूं मैं क्या, ये प्लेटफॉर्म है और ये आएगा आपको। और प्लेटफॉर्म का जो लोगो था वो था ये था उनका लोगो। मतलब ये नीचे में क्लिक टू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे ही आ जाइएगा वहां पे। मैं कर देता हूं, जैसे क्लिक किया ये सीधा आ गया, दिस साइट इज कैन नॉट बिलीव। उसके बाद यहां से आ जाता है आपको मनाने का, बार बार मनाने का कि आपको सर ये करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। किसी ने तीसरा चौथा पांचवा अलग अलग आईडी से मैसेजेस आएगा कीजिए कीजिए कीजिए। वो ग्रुप से आपको रिमूव कर देगा, जिस ग्रुप में आप उनके खिलाफ कुछ बोलो नहीं बोलो यहाँ पे। और जो लड़की आपको फर्स्ट डे वाले डिपॉजिट थी उनका कोई भी निगेटिव कमेंट आपको चैट नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही रहेगी। वो हमेशा आपको कहेगी कि आप इन लोगों से बात ही मत करो, आप फटाक से वो 14,000 जो है उनको डिपॉजिट करो, अपना काम करो, विड्रॉल कर लो, आप इन लोगों के बातों में मत आओ, आप विड्रॉल कर लो। मतलब उनका किसी न किसी तरीके से, वो तो मेरा तो चलो 3700 ही गया, खुद सोच के देखो 14,000 और ये 4,000, 14.5, मतलब कि 20,000 रुपया ये मेरा लेना चाह रहा था मुझे 6,000 दे करके। सोच के देखो यार, 24,000 रुपया ले रहा था ये 6,000 दे करके। ये है अभी का ट्रेंडिंग स्कैम
लोग यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे मैंने जब इसके बारे में देखना चाहा तो यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोज है उसमें उन लोगों का कहना है कि आप किसी होटल का किसी भी बड़े बड़े कंपनियों का आप बस रिव्यू कर दो, आपको 50 रुपए मिलते हैं, आप 50 रुपये के गेम में फंस जाते हो। लेकिन भाई यहाँ 50 नहीं, यहाँ 5,000 7,000 रुपये तक आपको दे सकता है वो फ्रॉड करने के लिए। 2,000 3,000 नहीं। खुद सोच के देखो, जैसे मुझे सेकंड डे मुझे मेरा पैसा रिटर्न करके 15,340 जिस दिन क्रेडिट हुआ था, अगर मैं थर्ड डे उसको डिपॉजिट नहीं करता तो उनका पूरा का पूरा 6,500 रुपया मेरे पास था, जिसके बदले में मैंने उसको 1 रुपया नहीं दिया हुआ था। उनका ये करोड़ों करोड़ों का स्कैम है ब्रो। यहाँ पे मैंने कई सारी इसके बारे में आर्टिकल भी पढ़ा है। बैंगलोर का एक आदमी है जिसका बैंगलोर एक जगह है जहां पे सिर्फ बैंगलोर शहर से 120 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। तो भाई जहां पे 120 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, वहां पे 100 करोड़ आप हटा दो, 20 करोड़ रुपया हम बिजनेस कर रहे हैं। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप 5-10 लाख रुपया लगा करके आप बैठते हैं नहीं बैठते हैं। जो ये स्कैम ही कर रहा है वो अगर 20 करोड़ रुपया स्कैम में अपना इन्वेस्टमेंट समझ के लगा दे तो इसमें क्या उनके लिए क्या गया। वो 20 करोड़ रुपया बाकी कितने सारे लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उन लोगों से स्कैम कर रहे हैं, उनका तो उनके बाप का क्या जा रहा है। तो भाई ट्रेंडिंग स्कैम है ये। वो 100 रुपया 50 रुपया का जो बोनस था वो बहुत पुराना हो गया है, उसमें तो खैर लोग नहीं ही फंस रहे हैं। अभी जो है ये ट्रेंडिंग वाला, इसमें बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1,000-2,000 की बात ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे समझ लो आप कि कोई भी मिडिल क्लास आदमी के साथ अगर ये हो जाए तो उनको सिवाय सुसाइड का उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय सुसाइड का। सोच के देखो एक बार। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो, इस तरह के फैक्ट हम लाते रहते हैं इस चैनल पे आपके लिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।